हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट के सफ़र में। अच्छा, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के अगले जितने भी मेथड्स हैं, जो कुछ भी है, अब हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसके बाद हम देन कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के। ये वीडियो अगर आप लाजमी देखेंगे तो देन ही वो प्रोजेक्ट बना सकेंगे, ठीक है। जिस तरह से मेरे पिछला प्रोजेक्ट जो मैंने सिंपल एक पोर्टफोलियो बनाया था और उसमें बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया है, बिल्कुल इस तरह से उससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट और खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ये वीडियो और उससे पिछली वीडियोस लाजमी देखनी पड़ेंगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम script.js की फाइल बनाएंगे, script.js, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो काम है वो है लूप। व्हाट इज द लूप? फॉर लूप हम यूज करेंगे, डू वाइल, वाइल लूप हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो फजूल पढ़ने में मेरा कोई सरोकार नहीं है, ठीक है ना। वही चीज़ें पढ़ें जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं और जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने की हैं आज से कुछ साल, जो मेरे सालों की मेहनत है, जो मैंने किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं मैं वही बस करवाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा। सो लेट्स, हम क्या करेंगे, लेट लेंगे, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, ठीक है। इधर हम लेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इधर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। इधर लिखेंगे ऐसा, ऐसे और ऐसे, दैट्स इट, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये लूप कितनी बारी चलेगी इसकी बात करते हैं। ये लूप चलेगी 0 से लेके 9 तक। मैं आपको समझाता हूँ कितनी बारी चलेगी। तो लेट्स, अगर मैं इसको चलाता हूँ प्रोग्राम को, इसके लिए अभी HTML की जरूरत नहीं है। जब आगे हम पढ़ रहे होंगे इवेंट लिस्निंग और डोम मैनिपुलेशन, आज की ही वीडियो में पढ़ेंगे, उसके लिए जरूरत होगी। कितनी बारी चली है चेक कर लें, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से चली है। 9 10 बारी तकरीबन चली है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक चली है, 0 साथ में ऐड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें इक्वल टू ऐड कर दें तो फिर ये कितनी बारी चलेगी? अब अगर आप इसमें इक्वल टू ऐड कर दें तो ये 11 बारी चलेगी, क्योंकि 0 भी ऐड होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 टाइम्स चलेगी ये लूप। ये चीज़ याद रखिएगा, जो लूप जो है, जो स्टार्टअप होता है ना, जहाँ से वो 0 से होती है, जिस तरह अरे 0 से स्टार्ट होती है, बिल्कुल इस तरह से लूप भी 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन जो इसकी है वो 0 से करवाई हुई है आई की। इसलिए ये क्या उसका नाम है, 0 से चलेगी। अगर आप चाहें इस तरह नहीं कराना चाहते, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, हमने ये जो लेट वाई वाली कंडीशन है ये अभी नहीं लगानी, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको बाहर भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये कितनी बारी चलेगी? 11 बारी चलेगी, ठीक है। अच्छा, बात होगी लूप की यहाँ पर खत्म। इससे ज़्यादा लूप में कुछ भी नहीं है। लूप एक काम को मल्टीपल टाइम्स चलाने के लिए यूज़ होती है। इससे ज़्यादा लूप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो कि आपको पढ़ना पड़े और जो आप पढ़ें, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको पागल बनाया जाता है कि प्रोग्रामिंग आपको सारी आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं यार, बस जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो गए। ये मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट्स, इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, नीचे आते हैं। अगली जो हमारी चीज़ है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंड मेथड ऑफ स्ट्रिंग, मेथड ऑफ स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स इट। ये जो स्पेस है आप कम कर सकते हैं इसे, और लेट्स चेक करते हैं। लेट, मैंने पहले भी बताया था, ए इज इक्वल टू, अगर कोई भी चीज़ डबल कोट्स में आ जाती है वो स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। एच बड़ा कर दो बस हेलो का, एच हेलो का बड़ा कर दो और ये वर्ल्ड का डब्ल्यू बड़ा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। लेट्स अब बात करते हैं कंसोल डॉट लॉग की। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है,
मैं अंदर लिखता हूँ इस स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, स्ट्रिंग प्रिंट हो क्या ही और क्या होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो लेट्स, तो मैं अगर चलाऊं इस प्रोग्राम को तो क्या होगी, ये ए प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब ए क्यों प्रिंट हो गया है ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। ए प्रिंट इसलिए हो गया है क्योंकि आपने ए को भी स्ट्रिंग में ले लिया है। कोई भी चीज आप स्ट्रिंग में लेते हैं तो वो एज इट इज पेस्ट हो जाती है, इस तरह नहीं लेते। आपको क्या करना पड़ेगा, अब चलाएंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आएगा। और अगर मैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ लेता हूं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर रहा हूं आपको सामने, समझ लें इसको। तो कितनी लेंथ आ रही है, 11 की। हालांकि ये हमारे जो वर्ड हैं वो 10 है, लेकिन लेंथ क्यों आ रही है 11 की, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये बीच की स्पेस भी काउंट करती है। ये चीजें समझ लें, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें समझ लें। ये स्ट्रिंग जो है बीच की चीजें भी काउंट करती है, कोई स्पेस होगी कुछ भी होगा ये काउंट करेगी। स्ट्रिंग में हर चीज काउंट होती है। डेट्स अ बिग थिंग। ये जो मसला आता है बैक एंड में, फ्रंट एंड में, जहां पर भी मसले आते हैं बहुत बड़े मसले हैं, और ये छोटा सा मसला बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके साथ इधर बात करता हूँ ट्रिम की। ट्रिम एक मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम यूज करते हैं अक्सर कबार जगह पर। अगर मैं इस तरह से स्पेस छोड़ता हूँ, आते रहते हैं इस तरह की, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप देखें स्पेस आ रही है, डेट्स अ स्पेस, स्पेस आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। अब इस स्पेस को खत्म करने के लिए अगर यूजर ने ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, कम स्पेस छोड़ दिया, हम ऐसी स्पेसेस नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, डॉट ट्रिम का लफज बैक एंड पे लगाया करते हैं। अक्सर बार मैं लगाता हूँ, मैंने तो लगाया, बाकी कोई लगाता है नहीं लगाता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने जब भी बैक एंड बनाए, ई कॉमर्स के फलाने टमकीने, जितने भी बैक एंड बनाए ना, सब में ये चीज़ें यूज होती हैं। सो डेट्स चेक इट। स्पेस इधर से भी आता है, उधर से भी आता है। आप इसको ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड भी कर सकते हैं। ट्रिम स्टार्ट से या ट्रिम एंड भी इसको रख सकते हैं। एंड इस तरह से, ये दोनों तरीके हैं कि अगर आपकी स्टार्ट से सिर्फ आपने स्पेस खत्म करनी है तो स्टार्ट लगा लें, एंड से स्पेस खत्म करनी है यहाँ वाली साइड से तो यहाँ से एंड लगा लें, ठीक है। मगर 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 मेरी बात सुने, क्योंकि दोनों तरफ से अगर स्पेस छोड़ देता है वो, तो हमारा काम, बेसिक मकसद यही है कि आप ट्रिम जो है ये लगाएं, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है, एक और बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूजर से क्या किया, यूजर नेम लिया। क्या लिया, यूजर नेम। चीजों को समझेंगे, स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैक एंड पे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आज मैं लाइव क्लास दे रहा था, मैंने भी मॉडल्स बना रहा था, तो ये चीज़ें यूज होती हैं, लाजमी देखना इन चीज़ों को। यूजर नेम, ठीक है। सो लेट्स, हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम दे दिया अली, ठीक है, 2145, कुछ भी दे दिया, दैट्स इट। अब हम ये करना चाहते हैं, ट्रिम तो अभी खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारा इसके साथ अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं। हम ये करना चाहते हैं यूजर केस में, अपर केस में, लोअर केस है, टू लोअर केस, दैट्स इट। असल लफज ये है, देखिए गलती हुई है ना, फिर टू लोअर केस में से 225। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कोई केस बड़ा भी कर देता हूँ, क्योंकि हम यूजर नेम हमेशा छोटे लेटर्स में ही हम चाहते हैं कि यूजर नेम कभी भी बड़े लेटर्स में ना हो, तो इसका क्या चक्कर है, ये देखें क्या होगा, ये छोटा ही करके दिखाएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैक एंड में यूज की जाती है। जब आप मॉडल बना रहे होते हैं ना, हमने यूजर का एक मॉडल बनाते हुए यूजर नेम भी उससे रिक्वायर्ड करना होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस यूजर नेम में हम ये टू लोअर केस का डालते हैं कि अगर हमने यूजर नेम का, ये जो यूजर नेम है ये छोटे ही लफ्जों में लेना है, तो उसके लिए टू लोअर केस का ये मेथड लगाते हैं। बाकी भी बहुत से मेथड्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे कोई नोट्स नहीं है, मैं कोई नोट्स नहीं लेता, इतनी मैं कोई थ्योरी श्योरी नहीं पढ़ाता। ऑफ स्ट्रिंग्स, ये देखें आ गया, ये देखें, अ लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर। कुछ मेथड जो डेप्रिशिएटेड हो चुके हैं वो भी आपको बताया जा रहा है कि ये डेप्रिशिएटेड हो गए, हम ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बाकी ये सारे मेथड्स हैं, रिपीट, पैड स्टार्ट, पैड एंड सर्च, स्लाइड्स, स्टार्ट्स विद,
आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, ये देखें ट्राई इट को चेक करके आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे कोई नोट्स नहीं है, यही नोट्स हैं आपके लिए। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लिख के उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात आ गई अगली चीज की, अरे की। अब बात करते हैं अरे की। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कि यूज होती हैं फ्रंट एंड में, बैक एंड में, और डेट्स लोड्स ऑफ द थिंग। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि फ्रंट एंड में यूज होती हैं, बैक एंड में यूज होती हैं। हम वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, हमें उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीजें याद रखें। फजूल में आप प्रोग्रामिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे, फ्रंट एंड बैक एंड बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और भी चीजें प्रोग्रामिंग में, मगर मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि जरूरत ही नहीं है यार, छोड़ो। अरे, व्हाट इज द अरे? कोई भी चीज ऐसी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कार्ड्स के नाम ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट कार्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कार्स ले लूंगा, जैसे मेरे BMW, मर्सिडीज एंड ओडी, दैट्स इट। समझो, मेरी बात को समझना है। इसकी जो इनिशियलाइजेशन है, ये जो पहला BMW, ये वाला BMW है, ये भी 0 से इनिशियलाइज होता है। ये कैसे पता लग सकता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एक हम मेथड यूज करते हैं कंसोल डॉट टेबल। कंसोल डॉट टेबल शायद ये आपने कहीं पे पढ़ा हो, अगर आपको किसी ने समझाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझाया तो मेरे भाई समझ लो, आज समझ लो। अभी आता है आपके सामने आउटपुट, that's a thing, that's thing, index 0 BMW, index 1 Mercedes, index 2 Audi। आप यहाँ पर ये इंडेक्स लिख के एक सिंपल चीज को भी कॉपी करवा सकते हैं, मतलब मैं समझाता हूं। इस तरह से लिखो इंडेक्स 1, तो क्या होगा, मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज, दैट्स थिंग जो मैं समझाना चाह रहा था। समझिए, क्या समझे कि मेथड जो इंडेक्स है अरे की, वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और आगे तक जाती है, ठीक है। अरे डॉट लेंथ के मेथड, यहाँ पर भी अब अरे के मेथड्स भी बहुत ज्यादा हैं, आप जो कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील कि जी आप अरे के मेथड्स नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डॉट लगाएं, और ये देखें कैर एट, कैर कोड एट, कॉनकैट, conclude, index of, left index of, match all, normalize, pad start, replace, slice, start with, two lowercase, two string, two uppercase। बहुत से मेथड्स हैं मेरे भाई अरे के भी। क्या हुआ, अरे के भी बहुत ज्यादा मेथड्स हैं। तो ये मेथड्स जो हैं आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, इधर इस तरह से आप सर्च करें मेथड्स ऑफ अरे इन जावास्क्रिप्ट, अरे इन जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट मेरे भाई। ये आपके लिए सबसे बेस्ट यही MDN की लाइब्रेरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये देखिए मेथड, लोट्स ऑफ मेथड, फाइंड इंडेक्स, ये आपको एक एग्जांपल मिली है, आप इसको यहाँ पर रन करके भी देख सकते हो, कॉपी करके भी चाहो तो अपने कोड एडिटर में भी चला के देख सकते हो। अगर मैं चला के दिखा दूँ आपको तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कि हमारे लिए डेवलपर्स के लिए ही बनाई गई है मोजिला फायरफॉक्स के द्वारा, तो हमारे लिए ही है ये चीजें याद रखें यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स अगर मैं चला कर दिखाता हूँ, इसमें क्या होगा, हमारा जो है इंडेक्स फाइंड करके देगा हमें। तो लेट्स चेक करते हैं, ये हमें 3 इसने फाइंड करके दी है, आउटपुट एग्जैक्टेड 3, मतलब क्या है कि इसने क्या किया है, अरे 1 डॉट फाइंड इंडेक्स इज द लार्ज नंबर, मतलब इसने कहा है कि जो इंडेक्स है ना लार्ज नंबर का, वो फाइंड करके दो हमें। तो लार्ज नंबर जो सबसे बड़ा जो हमारा लार्ज नंबर है वो कौन सा है, 130। 130 में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो कितना आउटपुट आ गया, 3। यार ये मेथड्स हैं, लोड्स ऑफ मेथड्स जो आप पढ़ सकते हैं, ट्रायल के तौर पे चला के देख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप चलाएं, चेक करें, मैंने कुछ आपको 1-2 मेथड ये समझा दिया, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अभी और भी बहुत काम पड़ना है, अभी टेंशन ना लो, देखते जाओ बस चीज़ों को। और ये चीज़ें आप कर सकते हो, आराम सुकून से बैठो, अपना लैपटॉप खोलो, VS कोड डाउनलोड करो। VS कोड अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ दोबारा से, यहाँ पर आओगे VS कोड,
डाउनलोड लिखोगे यहाँ पर तो लेट्स आप यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला ये देखो ये विंडो वाला, बस और कुछ नहीं करना बस। तो ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसके साथ आपने एक और चीज़ भी डाउनलोड करनी है, वो है नोड जेएस। नोड जेएस क्योंकि उसके बगैर जावास्क्रिप्ट नहीं चलती। तो लेट्स नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये एलटीएस वर्जन आप डाउनलोड कर लें क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन ठीक रहता है। ये जो बीटा वर्जन होता है ना, इसमें थोड़े बहुत मसले आते रहते हैं, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट यूज़ करते हैं और हर डेवलपर ये यूज़ करते हैं। तो लेट्स इट बस बंद कर दे। अब इससे और हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी अभी और कुछ कर सकते हैं आपको इंडेक्स और पुश पॉप करवा सकते हैं। ये पुश क्या होता है, आप कुछ अरे में ऐड करवाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप इधर एग्जांपल देखें तो इसने क्या किया हुआ है, पुश डॉट काउज, मतलब कि इस अरे के अंदर काउ का भी ये जो लफ्ज है ये भी ऐड हो जाए। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो इसने क्या किया है, इधर हमें पुश करवाया काउ, ठीक है। सो लेट्स जो आउटपुट आ रही है वहां पर इसके अंदर काउज भी ऐड हो रहा है। अच्छा यहाँ पर इसने ये दो एग्जांपल्स दिए हैं, मगर हम एक ही एग्जांपल को भी लेके चलेंगे। तो लेट्स मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये वाले अरे में काउज ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे लिए ही है यार, कॉपी पेस्ट करते हैं बड़े डेवलपर, ये हमें पागल बनाया हुआ कि बड़े डेवलपर्स कॉपी पेस्ट नहीं करते। मैंने सबको देखा है यही काम करते हैं, मैं खुद भी यही काम करता हूँ, कोई नहीं करता। ये फजूल बातें हैं, बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। आजकल तो एआई हर चीज़ लिख के देता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप में और नॉर्मल बंदे में यही फ़र्क है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर यूज़ होती है, ठीक है। सो लेट्स देखें क्या हुआ है। एक तो 4 भी आ गया, ठीक है, साथ में ये देखो काउज भी ऐड हो गया एंड पे। क्यों? क्योंकि हमने पुश के जरिए इसको ऐड करवाया अंदर। अगर आप किसी को पॉप करवा दें, मतलब मैं समझाता हूं, अगर मैं इसी को काउ को अंदर डाल के बर्ड्स को बल्कि डाल देता हूँ, बर्ड्स को डाल के मैं बर्ड्स को पॉप करवाता हूँ, इससे क्या होगा मैं भी आपको बताता हूँ। बर्ड्स, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, पॉप करवाता हूँ, पॉप पॉप, दैट्स इट। तो क्या होगा, बर्ड्स बाहर आ जाएगा, ये 3 रह जाएंगे। पॉप से क्या होता है, बाहर आ जाता है, पुश से क्या होता है, अंदर ऐड हो जाता है। ये मेथड था जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम करते हैं यूज, दैट्स इट, बस इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी मेथड आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट आपको सारी लाइब्रेरी का मैंने बता दिया जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सॉरी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, फंक्शंस, व्हाट इज़ अ फंक्शंस। तो फंक्शन में क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन, ठीक है, उसके बाद उसका नेम, ठीक है। देखिए लेट करता हूं, नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूं, यहां पर क्या करता हूं, एक मिनट, ग्रीट नेम, सॉरी अंदर नेम भी आना है, सॉरी सॉरी, ये देखो हेलो अली। क्यों, मैंने ऊपर नेम अली ले लिया है, अंदर ये क्या हुआ है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुई है, अली अंदर ऐड होके आ गया है। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है कि 2 चीज़ों को ऐड करवाना है, ठीक है, अभी स्ट्रिंग एडिशन या स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स, हमारा फंक्शन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। फंक्शन यही है कि एक चीज़ को आपने अगर चलाना हो तो उसको आप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। फंक्शन जो है हम जब रिएक्ट के बारे में बात करेंगे वहाँ पर मैं डिटेल्ड में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन ही लिख रहे होते हैं। अभी के लिए बस फंक्शन इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स अब बात करते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है डोम। दैट्स अ वेरी बिग मेथड्स मेरे भाई, इसमें आपने खास ख्याल करना है, बंद कर दो सब कुछ, ठीक है। डोम के अंदर खास ख्याल करना है, सबसे पहले आप एक को आपको index.html की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। कंप्लीट आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आएंगे, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे मेरे साथ, आप देख लेंगे कि इसके अलावा हमारे पास इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता। अगर होता भी है वो थोड़ा बहुत होता है, वो मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही बता दूंगा, और मैं प्रोजेक्ट सारा समझाता हूँ किस तरह से बनता है, ठीक है। आपने मेरा पिछला प्रोजेक्ट देख ही लिया और कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो भी देख ही लिया, ठीक है। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एंड पे भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट बॉडी से बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी एंड पे लिख देते हैं। तो लेट्स, आप बॉडी से बाहर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, script.js, ठीक है। मेरी बात समझो, मेरी बात को समझो, h1, ठीक है, दैट्स इट। इसकी आईडी ले लो, आईडी कुछ भी ले लो, हेडिंग ले लो, आईडी फॉर एग्जांपल h1 देखो खाली है। अगर मैं गो लाइव पे आऊं,
देखना, समझना, बात को समझना। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पर यूज हो रही है मैं असल वो बताने लगा हूँ, वेबसाइट में किस तरह से यूज होती है। देखो H1 कुछ भी नहीं है, मगर मगर फिर बाद में समझा रहा हूँ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ऊपर, डॉक टाइप HTML। मैं आपको एक फाइल बना के समझाता हूँ। मतलब कि जो हमारे पूरे पेज पे ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये सारा क्या है, डॉक्यूमेंट। क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसके ये एक पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर टॉप पे डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टैग है HTML, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हेड आता है। हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल फिर माई टाइटल, जो आप टाइटल जो भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा बॉडी। उसके बाद बॉडी के अंदर HREF, ठीक है, जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं जो इनको, ठीक है। डेट्स अ लॉट ऑफ द थिंग। और इसके साथ साथ हमारे H1 और इसके साथ हमारा टेक्स्ट, मतलब समझे कि हम जावास्क्रिप्ट के जरिए इस पूरे डॉक्यूमेंट में से कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं डोम को यूज करते हुए। एवरीथिंग इन HTML inside index.html can be accessed by using जावास्क्रिप्ट डोम। मतलब कि हम कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट डोम के जरिए। कैसे एक्सेस करते हैं मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो सबसे ऊपर क्या आता है, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट, और कुछ नहीं लिखोगे मेरे भाई। सो लेट्स सबसे पहले एक वेरिएबल में रैप करेंगे हेडिंग को, ठीक है। HEAD, हेडिंग भी लिख सकते हो या हेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। हेडिंग लिख लेते हैं अभी, इक्वल टू, ये आ रहा है, ये AI दिखा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था AI, आप ये कोडियम मैं यूज करता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा, अब समझो, बात को समझना। डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट एलिमेंट बाय ID। क्यों ID क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी ID लिखी है मेरे भाई, ID लिखी है आपने ID, तो इसको भी यहाँ से ID के जरिए एक्सेस करोगे ना यार। ID लिखी है आपने। अब बात करते हैं ID कैसे एक्सेस करेंगे इस ID को। देखिए हेडिंग, ID का क्या नाम है, हेडिंग। ये देखो हेडिंग हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर हेडिंग को रैप किया हुआ है। इसमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है ये पूरे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मसलन के ID जो एलिमेंट हम दे रहे हैं ना, उसकी ID हेडिंग है, और उसको किस वेरिएबल में स्टोर करवा दो, हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर। ये चीजें समझ लो, बैक एंड में ये चीजें यूज होती हैं। हेडिंग डॉट इनर HTML, ये ऊपर मेथड आ रहा है, आपने इसको ही सिलेक्ट कर लेना है, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेडिंग है ना, ये हाल ही नहीं है मेरे भाई, ये हेडिंग अब हाल ही नहीं है, हेलो वर्ल्ड आ गया है। कैसे आया है, हालांकि ये तो हेडिंग अभी भी हाल ही है। इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि जावास्क्रिप्ट के जरिए किसी भी चीज को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब ये कि आपने किसी चीज का कलर चेंज करना है, स्टाइल करना है, किसी चीज में आपने कोई चीज ऐड करवानी है, किसी चीज में आपने कोई चीज रिमूव करवानी है, कुछ भी करवाना है, जावास्क्रिप्ट डोम के जरिए आप करवा सकते हैं। ये चीज है, तो दैट्स थिंग जो आपको समझानी थी। अच्छा, अब इसको आप चाहें तो स्टाइल भी कर सकते हैं। किस तरह से मैं समझाता हूँ, समझो। लेट्स हम क्या करते हैं, इस हेडिंग के अंदर ही कुछ हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है यार, आ गया आपके। अब हम क्या करेंगे, इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके स्टाइल को यहाँ से पकड़ेंगे, स्टाइल, दैट्स इट। डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, कलर आपने चेंज करना है ना, तो कलर रेड आएगा। क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब समझे क्या सारा मुद्दा क्या था, मुद्दा यही है कि आप कोई भी चीज, किसी भी चीज का कलर, कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट डोम के जरिए चेंज करवा सकते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट डोम मैं अपने अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज करूंगा। तो समझे क्या, ये समझना जरूरी है, बस ये समझो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझो। अगर आप ये क्या करते हैं, ये ID रिमूव करवा के यहाँ पर क्लास ले लेते हैं, क्लास हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ले लिया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं की। इधर मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम करवाता हूँ, गेट एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब एलिमेंट नहीं रहेगा, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम।
एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एलिमेंट्स हो जाएगा ये, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको अब चलाता हूं तो क्या चाहिए, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? वजह मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि क्लास एक से ज्यादा हो सकती है किसी भी चीज में। मैं समझाता हूं, समझो समझो बात को। मैंने HTML की वीडियो में क्या बताया था, ये बताया था कि भाई जो हमारी क्लासेस होती हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो क्लासेस में जहाँ सी बात है, जब एक से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, होगा ये मेरे भाई, अगर मैं इसको री सेट कर दूं तो क्या होगा कि ये हमारा जो जीरो से इनिशियल इंडेक्स है, तो वो अब जीरो से इनिशियलाइजेशन इसकी करवानी पड़ेगी अरे के जरिए, ताकि हमें पता लगे उसको जावास्क्रिप्ट को कि हम जीरो वाले एलिमेंट को बता रहे हैं, वन को बता रहे हैं, ये टू है, ये थ्री है। अगर मैं चेंज करता जाऊंगा नंबर तो वो चेंज होती जाएगी हेडिंग, देखें। सॉरी, टू करता हूं तो क्या होगा, इस पे आ गई है डेट सेट। अच्छा, इसको आप सेम काम को टैग नेम के जरिए भी कर सकते हैं। टैग नेम क्या होता है, बेसिकली टैग के जरिए। टैग नेम H1 कर दें इसको, ठीक है, चेंज करके मैं भी चेंज कर देता हूं आपके सामने, और डेट सेट, और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको खत्म कर देता हूं और डेट सेट चेक करो। अच्छा, ये देखो मैंने क्या किया है, टैग नेम के जरिए H1 ले लिया, ठीक है, उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, डेट सेट। समझिए क्या हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने अब क्या किया है, सिर्फ H1 को लिया है। अच्छा, अब ये भी यहाँ पर भी इंडेक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हेडिंग भी जो H1 है वो हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इंडेक्स 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 4 हेडिंग्स हैं, तो इससे 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये लो 3 किया तो ये आखिर वाली आ गया। ये अरे का बेसिकली इनिशियलाइजेशन यहाँ पर यूज होती है। इसके साथ एक और चीज़ भी है, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल, ये वाला नीचे वाला, ये जावास्क्रिप्ट के स्निपेट टूल से भी आ जाता है, और एआई की मदद से भी थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एआई को कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत एआई यूज़ करते हैं, बस ज़्यादा यूज़ नहीं करते इतना। तो लेट्स कर सकते हो यूज़ एआई, बिल्कुल करना चाहिए यार। मैं ऐसा बंदा नहीं कि जो आपको एआई ना यूज़ करो, भाई ये नहीं होता वो नहीं होता, एआई यूज़ करो। आजकल अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। सो लेट्स समझो कि हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल, मतलब कि ऑल मतलब कि हम ये चारों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये किया यहाँ पर, अब क्लास को लेना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा, जिस तरह से हम CSS में करते थे, डॉट के जरिए क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और हैश के जरिए आईडी को, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेंगे, आईडी ले लेंगे, सॉरी हेडिंग नहीं, आईडी, हाँ आईडी हेडिंग के नाम से ले लो, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल ही लगाएंगे। अगर आप ऑल लगा के अगर इसको चलाते हैं, और ये इंडेक्स तो मिटाना पड़ेगा, अगर आप ऑल लगा के इसको चलाते हैं तो भाई ये देखो एरर आ रहा है, नहीं चल रहा। क्यों? अब इसको ऑल को खत्म करना पड़ेगा, आपको क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ ऑल ही रखना पड़ेगा, फिर ये क्या होगा, कलर चेंज कर देगा। समझिए क्या बात, समझ गए। सिर्फ यही समझो, क्वेरी सिलेक्टर के जरिए भी आप सारा कुछ करवा सकते हो, टैग नेम, आईडी और क्लास नेम के जरिए भी सब कुछ करवा सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आईडी को भी करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। अच्छा, ये भी टैग के जरिए हो रहा है, लेकिन हमने सॉरी करना था आईडी के जरिए, तो या ओ हेडिंग हैश लिखो, हेडिंग, तो क्या होगा, हमने हेडिंग आईडी के जरिए कराना था। क्योंकि ये देखिए मैं आपको वही बता रहा ना, क्वेरी सिलेक्टर जो है ना वो हर काम करवा सकते हैं। हैश हेडिंग, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डबल कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा। सो लेट्स क्या होगा, कलर वैसे का वैसे ही रहेगा, रिफ्रेश करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को आप क्वेरी सिलेक्टर के जरिए अटैच कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। अगर वो एक चीज़ है तो आप क्वेरी सिलेक्टर लगा दें, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल लगा दें, बस डेट से। समझे क्या हो, बस यही समझिए कि यार हर चीज़ से हम कुछ भी कुछ सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जरिए। अच्छा, एनिमेशन भी लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट के जरिए। जावास्क्रिप्ट एक बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, ऐसी वैसी मजाक लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे की। एक हम काम करते हैं इवेंट लिस्निंग का। इवेंट लिस्निंग कैसे कर सकते हैं, इवेंट लिस्निंग आप ऐसे कर सकते हैं जनाबे वाला, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इनपुट पासवर्ड, ठीक है, ये डेट से गुड, देखो एआई ने काम हेल्प किया ना, ये लो एक बटन भी ले लिया। बटन के इनपुट क्या लिया, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आगे शो कराऊँ तो ये पासवर्ड हमें शो नहीं होता, इसके डॉट डॉट से शो होते हैं। लेकिन हमारे पास कभी कभार वेबसाइट्स में, या बहुत सी वेबसाइट्स में, हर वेबसाइट में तकरीबन फंक्शनैलिटी हो जाएगी, अगर हम शो के बटन पे क्लिक करते हैं या टिक करते हैं तो क्या होता है, हमें ये पासवर्ड शो करना शुरू करता है।
अब हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शनैलिटी बनाते हैं जिसके जरिए पासवर्ड शो हमें, ठीक है, बनाते हैं फंक्शनैलिटी। ये कैसे बनेगी, ये ऐड इवेंट लिसनर के जरिए बनेगी। इवेंट लिसनिंग क्या है, अब बात करते हैं इवेंट लिसनिंग क्या है। आप बटन के जरिए एक ऐसा इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं कि ये जो टाइप है ना, ये वाली टाइप पासवर्ड, ये चेंज हो जाएगी टेक्स्ट में, इसमें ऐसे। फिर क्या होगा, फिर होगा कि आपका ये शो होगा पासवर्ड ऐसे। और ये जो बटन का ये जो शो है, इसको हाइड में भी चेंज करा सकते हो। समझाता हूँ मैं, समझाता हूँ, भैया आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी लेकिन मैं समझा देता हूँ। अच्छा, ये सारा कुछ लेना है, आईडी भी लेनी है, पासवर्ड, ठीक है, नेम भी ले सकते हो और प्लेस होल्डर या इस तरह से आप जो भी लेना चाहो ले लो, ठीक है। और आप क्या प्लेस होल्डर में आप जो भी डालना चाहो, एंटर योर पासवर्ड या एंटर पासवर्ड, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो बटन, मैंने बटन की भी एक आईडी ले ली बीटीएन के नाम से, ठीक है, उसको शो ले लिया अंदर, ठीक है। तो लेट्स बात करते हैं, मैंने ये सारी एचटीएमएल है यार, अगर एचटीएमएल नहीं आती तो मेरी वो पिछली वीडियोज है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर को छोड़ते हैं, अब हम काम करते हैं आईडी के जरिए। क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हो चाहो तो, क्वेरी सिलेक्टर इसके जरिए भी करवा सकते हो। आप करो कि हैश जो है वो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन यार ये अभी फिलहाल मिक्सिंग होगी तो मैं नहीं चाह रहा ऐसा कुछ हो। लेट मैं करता हूँ पास, अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इक्वल हाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और बटन के जरिए क्या करता हूँ, ये बटन के जरिए आईडी के बटन की आईडी को ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब चीज को समझो, अब ये हम मिटा देंगे, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये देखो, अब एआई ने सब कुछ लिख के दे दी है तो डेट से, लेकिन अब मैं कोई चीज एक एक चीज समझाऊंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। ऐड इवेंट लिसनर, ये ऐड इवेंट लिसनिंग क्या है, ऐड इवेंट लिसनर के इवेंट लिसन करो। जब क्या करे हमारा यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो क्या करो, इस पे एक इवेंट लगाओ। क्या लगाओ, ऐड इवेंट लिसनर का मतलब है कि इस पे एक इवेंट लगाओ। कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट लगाना चाह रहे, क्लिक करने पे इवेंट हो, क्लिक करने पे, ज्यादा से बड़ा क्लिक ही करेंगे तो इवेंट होगा ना। तो लेट्स फिर क्या करो, एक फंक्शन चलाओ, फंक्शन के अंदर ये इफ पास डॉट टाइप इज इक्वल टू अगर पासवर्ड हो तो इसकी टाइप को टेक्स्ट में चेंज कर दो। इसलिए मैंने टेक्स्ट में चेंज करके दिखाया है, तो क्या होता है, ये शो ना शो हो जाता है। और अगर इसकी टाइप क्या उसका नाम है, अगर टेक्स्ट है तो उसको पासवर्ड में चेंज कर दो, दैट्स इट। क्या होगा, शो करोगे तो शो हो जाएगा, आप हाइड करोगे हाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी की मिसिंग है, देखिए एआई भी थोड़ा बहुत मिस भी कर देता है चीज़ों को, याद रखिएगा। टोटली डिपेंड एआई पे नहीं हुआ जाता, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा एआई पे आप पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। तो लेट्स क्या करूँगा मैं, अब समझो, बात को समझना है, मेरी बात को बड़े गौर से समझना है। अब क्या करेंगे, ये शो की इनर एचटीएमएल जो है ना, इसको चेंज कर देंगे। मतलब मैं समझाता हूँ, बीटीएन, ठीक है, हमने ये बीटीएन वेरिएबल के अंदर इसको रैप किया हुआ है, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल। सो दैट से हमारे पास ऊपर आ गया, इसको क्लिक करना है और इक्वल टू हाई। और अगर ऐसा हो तो यहाँ पर ये करना है, ये आप देखो यही शो करा देगा, बीटीएन डॉट इनर एचटीएमएल डॉट इज इक्वल टू शो। अब क्या होगा, फंक्शनैलिटी पूरी बन चुकी है। अब इसको एक बार रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब दैट से हम क्या करेंगे, ये देखो हाइड हो गया है। अब आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड पर क्लिक करें, शो हो जाएगा, शो हाइड शो हाइड, दैट्स इट। ये एक बड़ी बेसिक सी फंक्शनैलिटी थी, आप अपने जो मैंने लॉगिन पेज बनाना सिखाया था उसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं है। अपने वेबसाइट्स में डाल सकते हैं फंक्शनैलिटी, अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। क्यों मैंने जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया है, जो काम हम सिंपल एचटीएमएल सीएसएस से नहीं कर सकते वो काम हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकते हैं। क्या समझे, जावास्क्रिप्ट के जरिए हम अपने ये स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक कर सकते हैं। अब हमारी पहले वेबसाइट थी वो स्टैटिक थी, अब हम बटन पे क्लिक कर भी रहे थे, कोई फर्क नहीं पा रहा था, मगर अब बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना। अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा आपको कमेंट करके दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको पता लगे कि बेसिक स्टैटिक और डायनामिक का पता आज लगेगा आपको, स्टैटिक डायनामिक चीज क्या है। अब अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ये अब कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिंपल HTML से बना हुआ है। HTML या CSS कुछ भी लगाया ना तो ये काम नहीं करता, ऐसा इवेंट नहीं परफॉर्म करवाता। अब जावास्क्रिप्ट यूज ही क्यों करनी है, इसी वजह से यूज करनी है, हम अपनी वेबसाइट्स में इवेंट परफॉर्म करवाना चाहते हैं, फीचर्स बनाना चाहते हैं। तो लेट्स इस तरह का फीचर्स, और भी बहुत से फीचर्स हैं। आप इधर अगर बटन पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ये भी फीचर्स हैं। मैंने बड़े फीचर्स बनाए हुए हैं, बना सकते हैं आप भी, बहुत से फीचर्स बनेंगे, आगे समझते जाएंगे। आपको चैट जीपीटी भी बता देगा ये चीज़ें। अब तो फीचर्स बनाना है आपको, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से या एआई से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बेसिक लॉजिक को समझो। लॉजिक क्या है कि अगर पासवर्ड की टाइप पासवर्ड है
उसको टेक्स्ट में चेंज कर दो, और अगर टेक्स्ट है उसको पासवर्ड में चेंज कर दो। इस तरह से आप कह दें कि अगर कलर वाइट है तो उसको ब्लैक में चेंज कर दो बटन पे, और अगर वो कलर ब्लैक है तो उसको व्हाइट में चेंज कर दो। ले हो गया ना वो वाला काम कि आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देगा, डार्क स्क्रीन बन जाएगी, डार्क थीम बन जाएगा, और अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो व्हाइट थीम बन जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं बना के दिखा सकता हूँ, चले बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं यार, बना देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। आप हमारे देखें, आप सब्सक्राइबर्स देंगे तो फिर हम करेंगे हर काम, लेकिन यार सब्सक्राइबर्स दे दिया करो, मेहरबानी है आपकी। देखें, आपकी मेहरबानी है। देखें, थीम आप सब्सक्राइबर्स लाजमी किया करें। देखें, हमने बड़ी मेहनत से काम करना होता है, मैंने भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सारी, तो लेट्स आपका काम बनता है कि यार आप कम से कम ना सब्सक्राइब तो कर दिया करें यार। हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर लगा दिया, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर दैट्स गुड वन। H1 नहीं बॉडी, बल्कि सॉरी बॉडी को हमने टारगेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बॉडी या कोई भी चीज, कोई भी टैग है ना यहाँ का HTML के पूरे हर टैग को हम इसको हेड से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हर टैग को हम टैग कर सकते हैं। हमने करना क्या, इसको टैग है बॉडी को हमने चेंज करना है, तो इस तरह से करना है, मैं वो भी आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी को हमने क्वेरी सिलेक्टर पे, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर btn डॉट एड इवेंट लिस्नर नहीं करना। हाँ बटन तो चाहिए होगा, जैसे सॉरी बटन चाहिए होगा, बटन के लिए बटन से ही करोगे यार। बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर दैट्स इट, ओके गुड वन। अच्छा ये क्या करोगे आप, इधर इसको कह सकते हो कि डार्क करवा सकते हो, डार्क थीम या कुछ भी, डार्क लिख दो बटन, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, btn ही रहेगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क स्टाइल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू डार्क या वाइट, सॉरी जब वाइट होगा तब आपने क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है ब्लैक कर देना है, और अगर ब्लैक होगा तो उसको वाइट कर देना। सिंपल सा यार, एक थीम है, उसने एवं एआई ने गलत मलत दिखा दिया, मैं वही देख रहा था कि एआई ये क्या उल्ट पुल्ट हरकतें कर रहा है। तो ये देखें जी, कलर चेंज होना शुरू हो गया मेरे भाई। आप चाहें तो इस पे इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर के चेंज होने पे आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS चाहे तो ट्रांजिशन कर सकते हैं, ये देखें है, चेक करें, दैट्स इट। ट्रांजिशन लगाएं तो जाके चेक करें क्या हो रहा है, क्या बात। तो समझ गए हो, कितना कुछ समझा दिया आपको, जावास्क्रिप्ट इस तरह से कंप्लीट ही समझा दी है। आज की वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, जितना भी जो कुछ हो सकता है सब कुछ कर दो। बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दो। आगे प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत बड़ा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। सो अगली वीडियो तक के लिए को दे दो इजाज़त। और अगर आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, किसी भी जगह पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें।